अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये डियर स्टूडेंट, आज हम CS201 टुडे करंट मिड टर्म पेपर जो कि 10:15 AM पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया गया है 2026 का कंप्लीट पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ, जिसके अंदर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी इस चैनल पर इस वीडियो पर न्यू व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह के मजीद करंट मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपके लिए मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर की करंट मिड टर्म पेपर और गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। सो डियर व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ था, अ प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली। प्रोग्राम क्या हो रहा है कि कंपाइल तो हो रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है, बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। जो आउटपुट है वो क्या हो रही है, इनकरेक्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, ये किसके अंदर मुब्तला है, ठीक है, यहाँ ये किस तरह का एरर है, इसको कौन सा एरर कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, लॉजिकल एरर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, लॉजिकल एरर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। कंपाइल हो रहा है मगर आउटपुट क्या दे रहा है, इनकरेक्ट दे रहा है। तो इस तरह के एरर को क्या कहते होते हैं, लॉजिकल एरर। सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट MCQ है, what is the output of the expression 7/2 in C/C++। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट क्या निकलेगी इस एक्सप्रेशन की 7/2 की, सी कोड के अंदर या C++ कोड के अंदर। सो काइंडली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQ है, हमारे पास गिवन है कोड, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड डिफरेंट कोड दिया गया है, मगर जो हमारी स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट वैल्यू इज स्टोर्ड इन मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 एंड 5। अब सिंपल सी बात है, जब हम 0 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते होते हैं तो क्या नंबर बनता होता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा, अभी मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करके भी बता देता हूँ आपको कि हमारे पास जब हमने 0 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन है 0 5 ज़ा 0। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0। सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास MCQ है, गिवन द फंक्शन प्रोटोटाइप इंट स्क्वायर इंट स्टैरी। ठीक है, विच ऑप्शन करेक्टली कॉल द फंक्शन। अब ये जो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, ठीक है, इंट स्टैरी का, ठीक है, इंटीजर का, और इसके लिए हमने क्या किया, उसने पूछा है कि विच ऑप्शन करेक्टली कॉल द फंक्शन, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली कॉल करेगा किसको, फंक्शन को। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, स्क्वायर एंड एक्स, कॉमा हमारे पास किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर फंक्शन एंड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्स परसेंटेज इज इक्वल 5। तो क्या होता है कि ये x परसेंटेज इसके साथ क्या हो रहा था, 5 के साथ प्लस हो रहा था। ठीक है, सो काइंडली क्या होगा इसके, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन x इज इक्वल x परसेंटेज 5। ठीक है, x परसेंटेज 5। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, x इज इक्वल x परसेंटेज 5। नेक्स्ट MCQ 6 है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सब कैटेगरी ऑफ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरी कौन सी होती है, तो हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन और लॉजिक एंड एक्सप्रेशन व्हेन इज द रिजल्ट ट्रू। हमारे पास लॉजिक एंड ऑपरेशन के अंदर व्हेन इज द रिजल्ट ट्रू, कब रिजल्ट हमारे पास ट्रू होता है, जब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, व्हेन, जब बाथ इनपुट्स आर ट्रू, यानी दोनों इनपुट ट्रू होंगी तब हमारा क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। किसके अंदर, एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ लूप स्ट्रक्चर। तो अब इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो क्या कर रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसको, लूप को, लूप स्ट्रक्चर को। तो काइंडली ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए, गो टू, गो टू। ठीक है, गो टू। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, गो टू, ए। नेक्स्ट MCQ है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस।
ठीक है, फ्रॉम select one option from multiple choices. So next MCQ है, which operator represent the NOT gate in C and C++। तो नॉट ऑपरेटर नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सी कोड के अंदर या C++ कोड के अंदर तो कौन सा साइन लिखते होते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अप्लाइंग द नॉट ऑपरेटर टू फॉल्स रिजल्ट इन डैश। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है कि ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हम नॉट ऑपरेटर को किस लिए यूज़ करते हैं, फॉल्स रिजल्ट के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है 12, इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ एन एरर दैट प्रिवेंट्स completion it is called। सो हमने प्रोग्राम एरर जो है that prevents completion it is called, इसको क्या कहेंगे, सिंटैक्स एरर। तो कौन सा एरर है, अब इसमें पूछा था इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ एन एरर, यानी प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाए, that prevents completion जो कि completion नहीं completion कर रहा होता है, it is called क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स एरर। ठीक है, ऐसे एरर को क्या कहते होते हैं, सिंटैक्स एरर। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ कैन एन अरे एलिमेंट बी एक्सेस्ड। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, यूजिंग एन इंडेक्स सबस्क्रिप्ट, यूजिंग एन इंडेक्स सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अब यहाँ पे क्या है, इफ इंट और 5 इज इक्वल 10 20 30 40 एंड 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरे 2। अब जो अरे 2 है ना, बेसिकली यह, अब इन अरे को मेंशन कैसे करते होते हैं, अब इसी नंबर के अंदर हमने ये जो अरे लिखी हुई है 10 20 30 40 एंड 50, अब बेसिकली इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 उसके बाद ये 4। सो अब इसके मुताबिक देखा जाए, उसने पूछा अरे 2 की, तो अरे 2 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, ये 30। ठीक है, अरे 2 कहाँ पे आ रहा है, पहला तो 0 है 10, फिर 20 क्या है 1, फिर 2 पे है 30, 3 पे है हमारे पास 40, 4 पे है 50, तो हमारी अरे 2 क्या बनी 30। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है 30। सो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज, और अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमने आउटपुट लिखनी है फॉलोइंग कोड की। अब यहाँ पे करेक्टर लिखे हुए हैं फ्रूट्स के, एप्पल मैंगो एंड बनाना। आगे करेक्टर है, उसको कमांड दी हुई है प्रिंट करवाने के लिए फ्रूट को। ठीक है, आगे हमारे पास जिसको हमने प्रिंट करवाना है वो हमारे पास है प्रिंट +2, यानी जो हमारे पास सेकंड वाली है उसको हमने लेके चलना है। अब जिस तरह हमने अभी ये एमसीक्यूज किया था, अब यहाँ पे हमने 0 1 एंड 2 पे हमारी बनी थी 30, तो इसी तरह हम इसमें भी देखेंगे कि उसने कौन सी कहा है कि प्रिंट करवानी है, सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड वाली हमने प्रिंट करवानी है। तो फर्स्ट वाली कौन सी है 0, सेकंड वाली क्या है 1, यानी उस हिसाब से हमारे पास तरतीब के साथ सीक्वेंस के हिसाब से, और सेकंड वाली कौन सी बन रही है, बनाना। ठीक है, 0 पे एप्पल, 1 पे मैंगो एंड 2 पे बनाना। तो हमारे पास प्रिंट कौन सी करवानी है, हमने 2 को, तो 2 पे हमारा बनाना है, तो हमारे पास आउटपुट क्या निकलेगा इसका, बनाना। सो नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन में भी बात कर लें, जो प्रिंट +2 की बात कर रहा है पॉइंट्स की, तो टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ द अरे, क्योंकि आप देखें ना ptr+2 इज द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ द अरे, क्योंकि देखें हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, 0 1 एंड 2। सो काइंडली हमारे पास जो है थर्ड एलिमेंट क्या बन रहा है, बनाना। सो हम क्या लिखेंगे आंसर में, बनाना। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऐड। अब हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन किया होगा, हमने ऐड फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खुद से 2 वैल्यू एक्सपोज करेंगे, इंट ऐड। हमने क्योंकि ऐड करवाना है तो हम इंट क्या करेंगे, ऐड फंक्शन के अंदर हम 2 वैल्यू को ऐड करवाएंगे, कौन कौन सी होगी, अब वो हमने खुद लिखनी है, इंट ए इंट बी। ठीक है, तो कॉमा लगा के इंट ए कॉमा इंट बी। अब जब इसका फंक्शन लिखेंगे करली ब्रैकेट लगा के, अब रिटर्न भी क्या करवाना है, जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं ए और बी, इनको ही हमने रिटर्न करवाना है, और साथ क्या होगा, ये हमने ऐड करवाना है। तो रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न ए प्लस
क्या आ जाएगा बी, क्योंकि दोनों को हमने ऐड करवाना है। दो वैल्यू हमने लिखी थी, लेट की थी ए और इंट बी, तो इन दोनों को हमने रिटर्न के अंदर या फंक्शन के अंदर लिखना है, रिटर्न ए प्लस बी लिखना है और कॉमा लिखना है। ये कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, इसके बगैर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। सो डियर व्यूअर, ये था हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था डेवलप आ सी प्रोग्राम। हमने डेवलप करना है सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर अरे ऑफ कैपेसिटी 5, जो उसकी कैपेसिटी कितनी हो 5 हो, एंड डिस्प्ले कंटेंट इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग पॉइंटर। हमने क्या करना है, उसका कंटेंट बनाना है जो कि रिवर्स ऑर्डर पे आउटपुट निकले उसकी, ठीक है। बेसिक क्या है उसकी, जो हमारे पास आउटपुट है वो रिवर्स में निकलनी चाहिए। सो यहाँ तक अब यहाँ पे ख्याल रखना आपने कि आपके पास ये वाला जो आपका सी शार्प का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ तक आपने क्या करना है, ये वैसे ही आपको याद होना चाहिए, इसके नंबर होते हैं, ठीक है, स्टार्ट से इतना ये करली ब्रैकेट तक, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और नीचे से आपके पास क्या याद होना चाहिए आपको, यहाँ से जब हम क्लोज कर देते हैं इसको फंक्शन को, तो उससे नीचे ये सॉरी रिटर्न 0 लाजमी लिखना है इसके अंदर, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज करनी होती है। अगर आप इसके अंदर गलत कोड भी लिखाते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड, तो आप भी आपको स्ट्रक्चर के 2 नंबर 1 नंबर मिल जाता होता है। तो काइंडली स्ट्रक्चर लाजमी लिखा करें, इसको याद करें। और अब उसने जो हमारे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो उसने क्वेश्चन में कहा था, उसने कहा सी प्रोग्राम लिखना है जो कि डिक्लेयर कर रहा हो इंटीजर अरे को, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी 5 होनी चाहिए, एंड डिस्प्ले कंटेंट इन रिवर्स, जो उसका डिस्प्ले कंटेंट क्या है, जो उसका आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स निकलना चाहिए, ठीक है। और हमने यूज़ किसको करना है, पॉइंटर को हमने यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, वैल्यू को रिवर्स करवाना है। सो हमने बात कर ली है कि इतना इतना आपको वैसे ही याद होना चाहिए। अब हमारा मेन जो कोड है वो इस तरह से शुरू होता है इंट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने वैल्यू को अरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया, ठीक है। सो उसको स्टोर कैसे करवाया, हमारे टोटल क्वेश्चन में वैल्यू कितनी बताई थी, उसने कहा था 5, कैपेसिटी कितनी है उसकी 5। सो हमने क्या किया, इसकी 5 कैपेसिटी रखी है, और इंट अरे 5 जो कि हमारे पास हमने 10, 20, 30, 40 एंड 50 ली है। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, ठीक है। पॉइंटर को डिक्लेयर क्या किया है कि ये हम इसलिए लगाते होते हैं कि ये वाला जो है इंट स्टैरी पीटीआर, यानी हमने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, और इसके अंदर हम कहते होते हैं कि ये इंटीजर जितने हमने लिखे हुए हैं ना 10, 20, 50, ठीक है, ये एलिमेंट जितने भी लिखे हुए हैं, ये इनकी जो एड्रेस होता है ना वो इसके अंदर स्टोर होता है इस कोड के अंदर, ठीक है। इनका जो एड्रेस है, जो हमने ऊपर अरे लिखी है एलिमेंट की, ठीक है, अरे के अंदर एलिमेंट लिखे हैं, उन एलिमेंट का एड्रेस किस में स्टोर होता है, इस कोड के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो ये वाला कोड लिखा है इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने पॉइंटर को आखिरी एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हमने, पॉइंटर को आखिरी एलिमेंट क्या था हमारे पास, ये 50, ठीक है, इसका हमने क्या किया, एड्रेस दिया है, ताकि हम रिवर्स की तरफ आएंगे तो हम यहाँ से 50 से शुरू होंगे, फिर हमारा 40 आएगा, फिर हमारा 30 आएगा, फिर हमारा 20 आएगा, इसी तरह 10 तक। तो हमारा क्या आउटपुट निकलेगा, इस तरह रिवर्स में निकलेगा। सो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसको कमांड दी है पॉइंटर को, ठीक है, कि हमने कहाँ से शुरू होना है, 4 वैल्यू से। तो 4 वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो हमारे 4 वैल्यू किस तरह आती होती है, मैं भी बताता हूँ। ये हमारा क्या होता है 0, ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू 1, और थर्ड वाली वैल्यू 2, और फोर्थ वाली वैल्यू क्या होती है 3, और उससे आगे वाली 4। तो हमने किसको इसको किया है 4 वाली को, तो हमने क्या किया 4, क्योंकि हमने 50 से शुरू होना था, तो हमारी वैल्यू क्या 50 से शुरू होती 4 से, ठीक है। तो हमने 4 को इसको पॉइंटर को 4 वाली वैल्यू की 4 वाली वैल्यू का एड्रेस दे दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने लूप चला दी है। लूप के अंदर हमने मेंशन कर दी है कि अरे में हमने 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, अरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं, और हमने क्या करना है कि हमने रिवर्स की तरफ मूव ऑन होना है। तो हमने फिर प्रिंट करवाया, प्रिंट निकलवाने के लिए हमने ये कोड लिखा है, ठीक है, ये प्रिंट निकलवाने के लिए कोड लिखा है। तो प्रिंट निकलवाते हुए आपके पास पहला प्रिंट क्या निकलेगा 50 का, ठीक है, 50 का, क्योंकि हमने जो है वैल्यू क्या साइन किया 5 वाली, तो 5 में हमारे पास कौन सी है, आप देखें 4 है, इसके मुताबिक 0, 1, 2, 3,
4 एंड 5, मगर ये वैल्यू 4 बनती है। 4 के हिसाब से हमारा प्रिंट पहले क्या होगा 50, तो हमारा यहाँ पे प्रिंट क्या होगा 50। फिर हमने रिवर्स लाने के लिए 50 से रिवर्स आने के लिए हमने कोड लिखा है, ठीक है। रिवर्स लाने के लिए हमने PTR माइनस माइनस लिखा है। अब इससे क्या होगा कि हमारा कोड 50 से पीछे रिवर्स होगा किधर 40 पे, ठीक है। फिर 40 से पीछे रिवर्स होगा 30 पे, और 30 से पीछे रिवर्स होगा फिर 20 पे। 20 पे रिवर्स होने के बाद फिर हम किधर चले जाएंगे 10 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये मुसलसल चलता रहेगा। इस कमांड का काम क्या है कि कोड को जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स लाने के लिए, आउटपुट को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये PTR माइनस माइनस लगाएंगे। सो लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और रिटर्न 0 हमने लाजमी लिखना होता है, ठीक है। इसका एक नंबर होता है, ठीक है। ये कोड का हिस्सा है। और बाद में हमने क्या करना है, कोड को बंद कर देना। हमारी आउटपुट क्या निकलेगी इससे कि हमारे पास 50 हमने पहले करवाना था, क्योंकि रिवर्स में चलना है हमने 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस कोड की समझ आई होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। द पॉइंटर स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। अब क्या हो रहा है कि पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट से 50 से। सो एंड मूव बैकवर्ड, अब बैकवर्ड की तरफ मूववर्ड है 50 से 40, 40 से 30, यानी पीछे की तरफ आ रहा है। इस तरह 20 एंड फिर 10। डिस्प्लेइंग द अरे इन रिवर्स ऑर्डर। सो अब क्या है कि ये रिवर्स ऑर्डर को शो कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास फोर लॉन्ग क्वेश्चन है। फोर क्लासीफाई, इसमें क्या करना था, क्लासीफाई द गिवन सॉफ्टवेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने इसमें जो सॉफ्टवेयर दिए होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक साइड दी होगी ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या साइड दी होगी हमारे पास, सॉरी, ये सॉफ्टवेयर की साइड दी होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको मेंशन करना है इसकी कैटेगरी को। सो अब इसमें पूछा क्या गया है कि उसने पूछा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं। सो सबसे पहला हमारा क्या था, MS वर्ड। MS वर्ड का बताना है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो MS वर्ड हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास MS एक्सेल क्या होता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और उसके बाद गूगल क्रोम क्या होता है, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद विंडोज़ क्या होती है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सिस्टम को लेकर चलती है ना, तो इसलिए क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स भी उसकी ये हमारे पास आती है, विंडोज़ की अनदर फॉर्म है, ठीक है। तो लिनक्स भी हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो कंपाइलर भी है, जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो डियर, ये थे हमारे आज के CS201 का कुरान मिड टर्म पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद कुरान मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।